भक्त ने पूछा, भगवान, पुनर्जन्म किसका होता है? क्या वह अहंकार है जिसका पुनर्जन्म होता है? हाँ, अहंकार का ही पुनर्जन्म होता है। परंतु ज्ञात करो कि पुनर्जन्म क्या है। अहंकार वही रहता है, नवीन देह उत्पन्न होकर इस अहंकार को धारण करती है। अहंकार में परिवर्तन नहीं होता है। यह अहंकार एक देह त्याग कर दूसरी देह खोजने तथा प्राप्त करने नहीं जाता है, बल्कि स्वयं देह ही प्रकट हो इसे धारण करती है। तनिक देखो, तुम्हारे स्थूल शरीर का क्या होता है। मान लो कि तुम लंदन जाओ। तुम यहाँ कैसे करते हो? तुम एक वाहन लेकर सर्वप्रथम बंदरगाह तक जाते हो तथा वहाँ पर एक नाव पर सवार होकर कुछ दिनों के पश्चात लंदन पहुँच जाते हो। क्या हुआ? वाहन चलता गया, किंतु तुम्हारा शरीर तनिक भी नहीं चला, बल्कि शरीर तो उस नाव पर था जो नाव समुद्र में चल रही थी। किंतु तुम कहते हो कि तुम भूमंडल के एक भाग से दूसरे भाग तक यात्रा कर कर आए। वाहनों का चलन तुम्हारे शरीर पर अध्यारोपण कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे अहंकार के साथ भी होता है पुनर्जन्म का अध्यारोपण। अर्थात तुम कहते हो कि अहंकार ही शरीर को खोजता है, पर वास्तविकता में अहंकार शरीर को नहीं खोजता, बल्कि शरीर ही अहंकार को धारण करता है। उदाहरण स्वरूप, स्वप्न में क्या होता है? क्या तुम स्वप्न जगत में जाते हो अथवा वही तुम्हारे अंदर घटित होता है? सत्य यह है कि स्वप्न जगत में तुम नहीं जाते हो, बल्कि स्वप्न ही तुम्हारे अंदर घटित होता है। इसी प्रकार पुनर्जन्म के साथ भी होता है। अहंकार बिना परिवर्तन के सदैव रहता है और शरीर उत्पन्न हो इसे धारण करती है। जरा फिर से तुम अपनी सुषुप्ति में विचार करो। क्या सुषुप्ति में देश एवं काल नहीं रहता है? यह धारणाएं हैं जो अहम वृत्ति के उदय होने के बाद उदित होती हैं, किंतु सुषुप्ति में ना देश होता है और ना काल होता है, क्योंकि सुषुप्ति में अहंकार नहीं होता है। जब अहंकार उदित होता है तो देश और काल भी साथ ही उदित हो जाते हैं। इस अहंकार के उदय से पूर्व धारणाओं का अभाव था, अर्थात अहंकार उदय हुए बिना किसी भी धारणा का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम देश व काल से परे हो, क्योंकि तुम अहंकार नहीं, केवल शुद्ध चैतन्य मात्र हो। वह चैतन्य जो निरंतर है, शाश्वत है, जो अमर है। यह चैतन्य ना तो सुषुप्ति में नष्ट होता है,
और ना ही स्वप्न में यह चैतन्य ना तो जागृत अवस्था में ही नष्ट होता है। नष्ट होता है तो वह अहम वृत्ति है जो कि सुषुप्ति में पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी होती है। इसलिए सुषुप्ति स्वचैतन्य के सर्वाधिक नजदीक है। यह अहंकार सीमित मैं है, किंतु वास्तविक मैं अर्थात शुद्ध चैतन्य असीमित, सर्वत्र व्याप्त एवं देश व काल से परे है। सुषुप्ति में सीमित मैं का अभाव होता है, किंतु असीमित मैं वहाँ पर भी उपस्थित होता है। यह सीमित मैं सुषुप्ति के जागने के पश्चात अपना रूप धारण करता है तथा दृश्य जगत प्रकट होता है। यदि हम सुषुप्ति के जागने के तुरंत बाद वाली अवस्था में ध्यान करें, जब यह शुद्ध मैं पर अशुद्ध मैं का प्रत्यारोपण होता है, तो हमें ज्ञात होगा कि उस संक्रमण काल पर हमारा जो स्वरूप होता है वही हमारा वास्तविक शुद्ध बोध स्वरूप है। इसलिए हर किसी को यह जानना परम आवश्यक है कि उसका निज स्वरूप क्या है। निज स्वरूप को जानने हेतु जैसे ही सुषुप्ति से जागृति में प्रवेश किया जाए, तो सुषुप्ति और जागृति के मध्य जो संक्रमण काल होता है, उस समय हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि यह अहंकार कैसे आकार लेता है। या फिर हम रात्रि को सोने से पहले यह देखने का प्रयास करें कि निद्रा किस प्रकार हमें आ घेरती है, तो उस समय भी हम अपने वास्तविक स्वरूप शुद्ध बोध का अनुभव कर सकते हैं। किंतु रात्रि को सोने से पहले यह थोड़ा कठिन है, क्योंकि निद्रा में प्रवेश करने के पश्चात हमें भान नहीं रह जाता है, पर सुबह निद्रा से तुरंत जागने के पश्चात हम इस अहंकार को अपना स्वरूप लेते हुए देख सकते हैं। और उस संक्रमण काल पर जब अहंकार अपना स्वरूप धारण करता है, उससे पहले की दशा हमारा शुद्ध चैतन्य है, वही शुद्ध आत्मा है। पर भगवान, मैं अपने निज स्वरूप का अनुभव नहीं करता हूँ। यह निज स्वरूप इंद्रियों द्वारा अनुभूति का विषय नहीं है, बल्कि तुम तो वही ही हो। कौन किसका अनुभव करेगा? जो अनुभव करता है वह स्वयं ही अनुभव है, अर्थात जिसका अनुभव किया जाना है वह स्वयं अनुभव करता ही है, अर्थात द्वैत नहीं है। तो कौन किसका अनुभव करेगा? बल्कि तुम तो अद्वैत हो, अर्थात केवल एक हो। इसलिए तुम स्वयं को अनुभूति का विषय नहीं बना सकते हो। तुम इंद्रियों से परे हो, इसलिए इंद्रियां कभी भी तुम्हारा अनुभव नहीं कर सकता है, बल्कि तुम स्वयं वही हो जिसे अनुभव किया जाना है। तुम स्वयं की अनुभूति करो या ना करो, तुम तो वही हो जो तुम हो, बस शुद्ध चैतन्य। यह शुद्ध चैतन्य
कभी भी नष्ट नहीं होता है। यह चैतन्य तो अमर चैतन्य है। केवल अहंकार, देह और मन का नाश होता है, तुम्हारा नाश कभी नहीं होता है। हरिओम तत्सत।